नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अ. दिविथ रेड्डी, बी. सात्विक स्वैन, सी. मैग्नस कार्लसन, डी. डिंग लिरेन। उत्तर है अ. दिविथ रेड्डी। हैदराबाद के 8 साल के दिविथ रेड्डी ने इटली में अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तेलंगाना के इस खिलाड़ी ने भारत के ही सात्विक स्वैन को सुपर टाइब्रेक स्कोर के आधार पर शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। दूसरा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया? अ. स्मृति ईरानी, बी. अन्नपूर्णा देवी, सी. मेनका गांधी, डी. निर्मला सीतारमण। उत्तर है बी. अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अभियान के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भारत में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाना और इसके उन्मूलन के लिए प्रयास करना है। तीसरा प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा के दौरान INS तुशिल को शामिल करेंगे? अ. जापान, बी. रूस, सी. चीन, डी. अमेरिका। उत्तर है बी. रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिसंबर के 8 से 10 को रूस यात्रा पर जाएंगे। मॉस्को और कैलिनिनग्राद का दौरा करके 9 दिसंबर को गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। चौथा प्रश्न है, यामांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? अ. ब्राजील, बी. उरुग्वे, सी. अर्जेंटीना, डी. चिली। उत्तर है बी. उरुग्वे। यामांडू ओरसी एक उरुग्वे के राजनेता हैं जो 2024 के आम चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे ब्रॉड फ्रंट की एक घटक पार्टी वामपंथी मूवमेंट ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन से संबंधित हैं। पांचवा प्रश्न है, सेना दिवस परेड 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अ. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. पुणे, डी. चेन्नई। उत्तर है सी. पुणे। 2025 की सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में होगी। यह पहली बार है जब पुणे इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, जिसे भारत की समृद्ध सैन्य विरासत का जश्न मनाने वाला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी राज्यों में एक ही टैक्स प्रणाली लागू करना, बी. देश भर में डिजिटल सामग्री की एकीकृत सदस्यता प्रदान करना, सी. सभी नागरिकों को एक ही पहचान पत्र देना, डी. सभी सरकारी सेवाओं को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना। उत्तर है बी. देश भर में डिजिटल सामग्री की एकीकृत सदस्यता प्रदान करना। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, जिसे ओनोस योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप देश के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। यह योजना सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। इसके तहत छात्रों को विद्वानों के शोध पत्रों और अकादमिक सामग्री का एकीकृत एक्सेस मिलेगा। सातवां प्रश्न है, 2024 का OPCW हेग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अ. भारतीय रासायनिक परिषद, बी. रासायनिक हथियार निषेध संगठन, सी. भारतीय सरकार, डी. द हेग नगर पालिका। उत्तर है अ. भारतीय रासायनिक परिषद।
2024 OPCW हेग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद (ICC) को रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से रासायनिक सुरक्षा और अनुपालन को मजबूत करने और जिम्मेदार औद्योगिक प्रबंधन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। 8वां प्रश्न है, बजरंग पुनिया को किस कारण से 4 साल के लिए निलंबित किया गया है? डोपिंग टेस्ट में विफल होने के कारण, बी. राष्ट्रीय ट्रायल में भाग लेने से इनकार करने के कारण, सी. राष्ट्रीय ट्रायल के दौरान डोपिंग टेस्ट का नमूना देने से इनकार करने के कारण, डी. किसी अन्य कारण से। उत्तर है सी. राष्ट्रीय ट्रायल के दौरान डोपिंग टेस्ट का नमूना देने से इनकार करने के कारण। बजरंग पुनिया एक प्रसिद्ध भारतीय पहलवान हैं जिन्हें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। यह निलंबन इस कारण हुआ क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय टीम के चयन ट्रायल में डोपिंग टेस्ट के लिए अपना नमूना देने से मना कर दिया था। डोपिंग एक गंभीर अपराध है और खेल जगत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसलिए नाडा ने बजरंग पुनिया पर यह कठोर कार्रवाई की है। 9वां प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? अ. कोहिमा, बी. शिलांग, सी. इम्फाल, डी. आइजोल। उत्तर है अ. कोहिमा। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024, जो सभी नागा जनजातियों का एक संयुक्त सांस्कृतिक उत्सव है, दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम नागालैंड की राजधानी कोहिमा में होगा और इसका उद्देश्य नागा संस्कृति को बढ़ावा देना है। 10वां प्रश्न है, 13वां UNGGIM एशिया प्रशांत सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अ. टोक्यो, जापान, बी. बैंकॉक, थाईलैंड, सी. नई दिल्ली, भारत, डी. सियोल, दक्षिण कोरिया। उत्तर है सी. नई दिल्ली, भारत। 13वां UNGGIM एशिया प्रशांत सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। इसमें भूस्थानिक सूचना प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लागू हुआ है? अ. सीरिया, बी. लेबनान, सी. इराक, डी. ईरान। उत्तर है बी. लेबनान। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है। इस समझौते के तहत युद्ध को समाप्त करने हेतु इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने मतदान किया और हिजबुल्लाह के नेताओं ने भी प्रारंभिक समर्थन दिया है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।